क्या आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं और आपका नॉर्मल इनकम यानी कि सैलरी के अलावा कुछ कैपिटल गेन भी है, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, तो उस केस में आईटीआर फॉर्म कौन सा पकड़ेगा? आईटीआर 2 पकड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग आईटीआर 2 ऑनलाइन प्रैक्टिकली फाइल देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। लास्ट वीडियो में हम लोग आईटीआर 1 देखे थे, उसी में थोड़ा सा कैपिटल गेन का इनकम एज्यूम करते हैं और आईटीआर 2 देखते हैं। पहले हम लोग कंप्यूटेशन बनाएंगे, उसके बाद आईटीआर 2 ऑनलाइन फाइल करेंगे। चलिए अब हम लोग कंप्यूटेशन बनाना सीखते हैं। पहले कंप्यूटेशन बनाएंगे, उसके बाद आईटीआर 2 फाइल करेंगे। तो यहाँ नेम ऑफ एसएससी कुछ भी डाल सकते हैं, जो होगा वही डालिएगा आप लोग। मैं अभी डमी ले लेता हूँ, जैसे मिस्टर एक्स, उसका एड्रेस आप लोग दे दीजिएगा, एक्चुअल एड्रेस। स्टेटस क्या है? इंडिविजुअल है। पैन नंबर उसका एक्चुअल दे दीजिएगा। प्रीवियस ईयर 2025 2026 के लिए अभी हम लोग फाइल कर रहे हैं, उसका असेसमेंट ईयर 2026 2027 है। रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है वो लिखेंगे। रेसिडेंट एज्यूम करके चल रहे हैं। और रिज्यूम कौन सा ऑप्ट करेंगे? हम लोग न्यू ऑप्ट करेंगे, क्योंकि ओल्ड रिज्यूम में 5 ही लाख तक छूट है, तो हम लोग न्यू रिज्यूम। और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ये तो नॉट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हम लोग इसको डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी का इनकम है, बिजनेस का इनकम ले नहीं रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिक सैलरी में आईटीआर 1 में 6,20,000 था, वही लेते हैं। और इसमें से डिडक्शन कितना मिल जाएगा? 75,000। अगेन अगर आपको ये कंप्यूटेशन का फॉर्मेट चाहिए होगा तो आप हमें मेल या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। 5,45,000 सैलरी से इनकम आ गया। हाउस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम है तो डाल सकते हैं, बिजनेस से। और इस कंप्यूटेशन में सारे हेड का इनकम है, और जो जो नहीं रहेगा उसको हम लोग हाइड कर देंगे। यहाँ पे लॉन्ग कैपिटल गेन का है तो एक ही लेते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लेते हैं, उसी से वैसे ही दूसरा कर लेंगे, आप लोग तो सीख जाएंगे। जैसे शॉर्ट टर्म में एज्यूम कर लेते हैं कि 2,50,000 का कंसिडरेशन है, सेल है, ये एआईएस टीआईएस या टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस से पता चल जाएगा। एक्सपेंसेज ऑन ट्रांसफर जीरो है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेते हैं, 1,20,000 है, तो कैपिटल गेन आ गया 1,30,000। और अदर सोर्स जो इंटरेस्ट उसमें सेविंग में आ रहा है, ऑटो पॉपुलेट होके वही हम लोग ले लेंगे। तो ये था कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। अब आइए हम लोग चलते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं प्रैक्टिकली। चलिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप आईटीआर 2 फाइल करने जा रहे हैं। तो हम लोग लॉगिन कर लिए हैं। यहाँ पे असेसमेंट ईयर अगेन सिलेक्ट कर लेते हैं, 2026-27 ऑनलाइन ही जाएंगे। कंफर्म। रिज्यूम नहीं करते हैं क्योंकि अभी आईटीआर 2 भरना है, फ्रेश ही करते हैं, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। इंडिविजुअल, आईटीआर फॉर्म कौन सा है? आईटीआर 2 है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मैं लास्ट वीडियो में बता दिया हूँ कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो अभी फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू। स्किप क्वेश्चन। यहाँ पे पहले जनरल इंफॉर्मेशन भर लेते हैं। कॉन्टेक्ट वाले में आपको सेकेंडरी एड्रेस डालना पड़ेगा। सेकेंडरी एड्रेस सेम है तो यस, कंफर्म। इसको कंफर्म करते हैं तो कुछ एरर आएगा रेसिडेंशियल स्टेटस का। रेसिडेंट, और रेसिडेंट है तो कितना दिन? 182 दिन से ज़्यादा है। और एफपीआई वाले में नो कीजिएगा आप लोग। और डायरेक्टर कंपनी में है तो डिटेल डालना पड़ेगा। कोई इक्विटी शेयर हेल्ड कर रहे हैं अनलिस्टेड कंपनी का, यानी कि प्राइवेट कंपनी का, तो डिटेल डालना पड़ेगा। कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद हम लोग सैलरी में आ जाते हैं। सैलरी में एज्यूम करते हैं, लास्ट वीडियो में दिखाए थे 6,27,488 ही एक्चुअल है, तो इसको कंफर्म कर लेते हैं। 75,000 डिडक्शन मिल गया। उसके बाद अब यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी अपने पास है नहीं, तो इसमें आप देखेंगे तो कैपिटल गेन का शेड्यूल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ऐड मोर शेड्यूल कर लीजिए। यहाँ पे इनकम में जाके हाउस प्रॉपर्टी को हटा देते हैं, इनकम है नहीं।
कैपिटल गेन को ऐड कर लेते हैं। अगर लॉन्ग टर्म रहता तो 112A को भी ऐड करते, अभी सिर्फ शॉर्ट टर्म है इसीलिए सिर्फ कैपिटल गेन को ऐड किए हैं। स्किप क्वेश्चन। यहाँ पे कैपिटल गेन का शेड्यूल आ गया है। तो कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर से एज्यूम किए थे, लैंड एंड बिल्डिंग से तो डालेंगे ऐड एन अदर। शॉर्ट टर्म का सेक्शन होता है 111A और लॉन्ग टर्म का होता है 112। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अगर आपको याद होगा तो कंप्यूटेशन से मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। कंप्यूटेशन से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे 2,50,000 है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि परचेज 1,20,000, 2,50,000 और कॉस्ट कितना है विदाउट इंडेक्सेशन 1,20,000, इसमें जाएगा 1,30,000 कैपिटल गेन आ गया। कंफर्म करेंगे। इसमें आई थिंक एक चीज डालना था जो छूट गया है। इसमें लास्ट कॉलम में एक्रूवल रिसिप्ट डालना होता है। शॉर्ट टर्म 20% पे होता है। तो ये कब है, एज्यूम करते हैं कि 31 मार्च को सेल हुआ है 2 लाख, सॉरी यहाँ पे कैपिटल गेन का अमाउंट मांग रहा है तो कैपिटल गेन है 1,30,000, क्योंकि ये फाइल करने टाइम में एरर आएगा अगर यहाँ नहीं डालेंगे तो। उसके बाद आप सारे फील्ड को अदर सोर्स जैसे है तो अदर सोर्स में जो AIS TIS में इनकम आ रहा है वही ले लेंगे। 2,052 रुपया आ रहा है सेविंग इंटरेस्ट। अगर ये गलत हो तो एडिट करके आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड सब है नहीं। स्पेशल इनकम एक बार देख लेते हैं, ये भी कुछ नहीं है, इसको सिर्फ कंफर्म कर लेंगे। स्पेशल इनकम में सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% वाला है 1,30,000 रुपया, जिस पे 26,000 टैक्स आएगा। 6A का कोई डिडक्शन नहीं है, इसको भी एक बार कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद AMT नहीं है, टोटल इनकम में आ जाते हैं। टोटल इनकम 552 सैलरी से है, कैपिटल गेन है 1,30,000, अदर सोर्स से 6,84,000 टोटल आ गया। इसमें 1,30,000 स्पेशल है, बाकी नॉर्मल है 554 का। स्पेशल पे टैक्स लगेगा अलग से। टैक्स पेड में TDS का इंफॉर्मेशन ऑटो फिल आ रहा था, ये आप देखेंगे तो ये आ रहा था 12,033, इसको एक बार कंफर्म कर लीजिए। टोटल इनकम में चले हम लोग तो टैक्स बन रहा है 33,000, इसमें रिबेट मिल गया 7,000, 26,000 का कैपिटल गेन पे टैक्स बन रहा है और उस पर एजुकेशन 12,000 टैक्स दिया हुआ है तो 15,000 और टैक्स। यहाँ पे पे नाउ कर सकते हैं, ITR भरने से पहले पे नाउ करेंगे। पे लेटर करके अगर ITR भर देंगे तो नोटिस आएगा, तो पे नाउ तो नहीं कर सकते हैं, ये डम्मी डाटा है, पे लेटर कर देते हैं। फिर भी एक बार कह रहा है कि पे करना है आपको, प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे ITR फाइल आगे जाके OTP लगा सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है पहले आप फाइल करने से पहले टैक्स पेड करके ही, किसी का भी टैक्स आएगा तो टैक्स पेड करके ही फाइल करिएगा, टैक्स पेबल में फाइल नहीं कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो एक बनाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो लास्ट टाइम बहुत व्यूज गया था। हम लोग देखेंगे कैपिटल गेन, खासकर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कैसे हम लोग बचाएं, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कहां तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा और ITR में प्रैक्टिकली कैसे फाइल करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।